नाम बता दीजिए। आपका नाम क्या है सर? विशाल परांडे, पुणे महाराष्ट्र से। महाराष्ट्र से आए हैं जी। आज जो यहाँ पर दिव्य प्रेम सेवा मिशन का जो कार्यक्रम किया जा रहा है, जी, आपने यहाँ पर आए हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे इस कार्यक्रम को लेकर के? ये कार्यक्रम तो अक्टूबर में आयोजन है इस कार्यक्रम का, और मैं यही कहना चाहूँगा जिस प्रकार से आशीष भैया यहाँ पर एनसीआर में शिवाजी महाराज के चरित्र को लेकर और उनके संस्कारों के लिए जो कार्यक्रम कर रहे हैं, उसमें महाराष्ट्र से और पूर्ण हिंदुस्तान से सभी लोग ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ें और अपने बच्चों को शिवाजी महाराज के जीवन से संस्कार दें। जैसे कि आपने बताया कि महाराष्ट्र में आप इसके बारे में जागरूकता और फैलाएंगे, क्या लगता है कि जिस प्रकार से जागरूकता होनी चाहिए हर एक युवा में, उनके बारे में उनकी जानकारी होनी चाहिए कि उन्होंने कितनी जो है अपने रहते कितनी कुर्बानियाँ दी हैं? जी नहीं, छत्रपति शिवाजी महाराज का तो पूरे महाराष्ट्र में नहीं, पूरे हिंदुस्तान में अब चरित्र और संस्कारों को लेके काफ़ी जागरूकता है, परंतु अभी जो देश में समस्याएं हैं, जैसे जापान ने छत्रपति शिवाजी महाराज का चरित्र अनुसरण करके और इवन वियतनाम ने जो यूएस के साथ काफ़ी सालों तक युद्ध लड़ा, वो शिवाजी महाराज के गोरिल्ला वॉर टैक्टिक्स और उनके चरित्र को ही आत्मसात करके लड़ा। तो इसी प्रकार से हमारे यहाँ भी ये जागरूकता होनी चाहिए, जो आने वाला भविष्य है या आने वाली जनरेशन है, वो शिवाजी महाराज का चरित्र इतना अपने अंदर सखोल कर लें कि उसको अपना उससे काफ़ी अच्छी जागरूकता और अपना भविष्य निर्माण कर सकें। यही क्या लगता है सर, जिस तरीके से आपका युवा जो है, आपकी जो पीढ़ी आ रही है, आने वाली जो पीढ़ी है जी, संस्कारों का अगर हम बात करें तो क्या लगता है कि संस्कार जो है वो किस प्रकार से पनप रहे हैं? जैन जी हैं, अभी तो सब जैन जी चल रहा है, सभी लोग जैन जी की तरफ हैं, और जो चल रहा है वो तो सभी लोग जानते हैं, अब उसके बारे में ज़्यादा टिप्पणी तो नहीं कर सकता, बट फिर भी शिवाजी महाराज को अगर आत्मसात करेंगे तो अच्छा भविष्य निर्माण हो सकता है। संदेश कुछ देना चाहेंगे? संदेश यही है कि इस कार्यक्रम से जुड़ना चाहिए, और महाराष्ट्र में भी मैं इसकी काफ़ी जागरूकता करूँगा, और बाकी भी स्टेटों में करना चाहिए। मतलब जो आज आशीष भैया यहाँ कर रहे हैं, ये पूरे मतलब देशव्यापी होना चाहिए, पूरे भारतवर्ष में। जी, पूरे भारतवर्ष में होना चाहिए, और शिवाजी महाराज और माँ जिजाऊ के जो चरित्र हैं या जो उनके संस्कार हैं वो सभी को मिलने चाहिए। धन्यवाद। अभी आपने जो ये कार्यक्रम प्रारंभ किया है, जानता राजा, इसके लिए हम सभी देशवासी और इस समय हम सभी दिल्लीवासी, हम सभी बहनें आपका आभार व्यक्त करते हैं कि आपने जानता राजा के माध्यम से एक ऐसे चरित्र को भटकती हुई युवा पीढ़ी के सामने उजागर किया है कि आपने जैसा अभी वर्णन हो रहा था, जो जंतर मंतर पर हम देख रहे थे, तो क्या सबके लिए नहीं होगा, बहुत सारा वर्ग ऐसा हो चुका है कि वास्तव में वो अपनी दिशा वो भटक चुका है, अपने संस्कारों को वो खो चुका है। तो ऐसे चरित्र को, ऐसे वो नायक ही नहीं थे, वो महानायक थे, वो नेता नहीं थे, वो राष्ट्र नेता, वो विश्व नेता, ऐसे व्यक्तित्व को लाकर के सामने रखा, जिसकी मैं दो विशेषताओं को आपके सामने कहना चाहूँ। एक तो उनके अंदर नैतिकता प्रथम, और एक वीरता, और भी बहुत सारी विशेषताएं थी, लेकिन नैतिकता और वीरता। नैतिकता कितने प्रकार की थी, ऐसी थी, आपने सुना होगा, वो कहानी पढ़ी होगी कि जिस समय शत्रुओं के पक्ष में वो हमला कर रहे थे, उनके शिविरों पर उनके सैनिक हमला कर रहे थे, तो वहां पर सैनिकों के बंधक बनाने के साथ साथ कुछ बहनों को भी वो लेकर के आए, कुछ महिलाओं को भी लेकर के उनके शिविर में आ रहे थे। तो नैतिक बल देखो अपने उस समय के महानायक का, उन्होंने उन सैनिकों पर जो महिलाओं को बंधक बना करके लाए थे फटकार लगाई और कहा, मातृशक्ति चाहे किसी की भी है वो पूज्य होती है, वो वंदनीय होती है। मातृशक्ति तो सबको जन्म देने वाली होती है। आप इनको कैसे बंधक बना करके लाई हैं और उनको बहिन मान करके उपहार दे करके शत्रुओं के शिविरों के अंदर उनको ससम्मान वापिस किया। ऐसे भी हमारे पास